आप सबका इस इंग्लिश क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। आज का जो हमारा टॉपिक है क्लास 8th इंग्लिश हनी ड्यू का 3rd चैप्टर ग्लिम्पसेस ऑफ द पास्ट है। इसका हम सब 1, 2, 3 पार्ट पढ़ चुके हैं, अर्थात फर्स्ट पार्ट पढ़ चुके हैं। आज हम सब इसका नेक्स्ट पार्ट पढ़ने का प्रयास करेंगे। अटेंशन, आई लव यू। ध्यान दीजिए। 4th है राम मोहन राय। इन्हें हम राजा राम मोहन राय के नाम से जानते हैं। फ्रॉम 1772 टू 1833 इस पार्ट में 1772 से लेकर के 1833 का हिस्ट्री बताया गया है। राम मोहन राय अ लर्न्ड मैन फ्रॉम बंगाल अंडरस्टूड व्हाट वाज रॉन्ग विद द कंट्री। राजा राम मोहन राय बंगाल के एक बहुत ज्ञानी व्यक्ति थे जो ये समझ रहे थे कि व्हाट वाज रॉन्ग विद द कंट्री, देश के साथ कुछ गलत हो रहा है। यहाँ पर देख रहे हैं राजा राम मोहन राय हैं और कुछ अन्य लोग हैं, उनसे चर्चा कर रहे हैं। लेटेस्ट नॉट डिस्पाइज आवरसेल्व्स, आवर एनिशिएंट कल्चर इज ग्रेट एंड वी आर कैपेबल ऑफ ग्रेटर अचीवमेंट्स। वी मस्ट फर्स्ट रिफॉर्म आवर सोसाइटी, सुपरस्टिशंस हैव बीन रेनिंग अस। ध्यान दीजिएगा, उस समय भारत गुलामी की जंजीरों में जकड़ा हुआ था। अंग्रेज भारतीय लोगों का दमन कर रहे थे, शोषण कर रहे थे। तो राजा राम मोहन राय का क्या विचार था ये बता रहे हैं। लेटेस्ट नॉट डिस्पाइज अवरसेल्व्स, हमें अपने आप से घृणा नहीं करनी चाहिए, मतलब अपने लोगों से घृणा नहीं करनी चाहिए। आवर एनिशिएंट कल्चर इज ग्रेट, हमारी प्राचीन जो सभ्यता है, संस्कृति है, वो महान है। एंड वी आर कैपेबल ऑफ ग्रेटर अचीवमेंट्स, और हम बहुत अधिक उपलब्धि प्राप्त करने के योग्य भी हैं। वी मस्ट फर्स्ट रिफॉर्म ऑफ सोसाइटी, सर्वप्रथम हमें अपने समाज को सुधारना चाहिए। सुपरस्टिशंस हैव बीन रेनिंग, मीन्स अंधविश्वास को नष्ट करना चाहिए, मिटाना चाहिए। फिर ध्यान दीजिएगा, ही वॉज अट्रैक्टेड बाय साइंस एंड मॉडर्न नॉलेज, अर्थात राजा राम मोहन राय विज्ञान और आधुनिक ज्ञान से काफी आकर्षित थे। नॉलेज शुड बी प्रैक्टिकल एंड साइंटिफिक, इनका विचार था राजा राम मोहन राय का कि ज्ञान जो होता है वो प्रयोगात्मक और वैज्ञानिक होना चाहिए। ध्यान दीजिए, ही started newspapers but the suspicious British stopped them in 1823। उन्होंने न्यूज़पेपर प्रिंट करना, छापना प्रारंभ किया, प्रकाशित करना शुरू किया, लेकिन द सस्पिशियस ब्रिटिश स्टॉप्ड देम इन 1823। लेकिन संदेह के कारण अंग्रेजों ने, ब्रिटिश ने 1823 में उसे बंद करवा दिया। ठीक है। अब यहाँ पर बता रहे हैं राजा राम मोहन राय अपनी पत्नी को, ही टोल्ड हिज वाइफ उमा, उन्होंने अपनी पत्नी उमा से कहा, काउज आर ऑफ डिफरेंट कलर्स बट द कलर ऑफ दियर मिल्क इज द सेम। डिफरेंट टीचर्स हैव डिफरेंट ओपिनियंस बट द एसेंस ऑफ एवरी रिलीजन इज द सेम। उन्होंने अपनी पत्नी उमा को बताया, काउज आर ऑफ डिफरेंट कलर्स, गाय भिन्न भिन्न कलर की होती हैं, मीन्स गायें भी जो है विभिन्न कलर की होती हैं, लेकिन दी कलर ऑफ दियर मिल्क इज द सेम, लेकिन उनके दूध का जो रंग होता है वो एक समान होता है। डिफरेंट टीचर्स हैव डिफरेंट ओपिनियंस, विभिन्न टीचर, भिन्न भिन्न अध्यापकों का भिन्न भिन्न विचार होता है। बट द एसेंस ऑफ एवरी रिलीजन, लेकिन प्रत्येक धर्म का जो सार होता है, जो सारांश होता है, जो मंतव्य होता है, उद्देश्य होता है, इज द सेम, सेम होता है। ऐसा राजा राम मोहन राय बता रहे हैं। एक प्रकार से ये एक बहुत मोटिवेशन वाक्य है फॉर ऑल ऑफ यू। अब यहाँ पर ये बता रहे हैं कि हमारे लोगों का विचार था कि अगर समुद्र, हमारे यहाँ जो पंडित लोग थे या जो बड़े लोग थे, कह रहे थे समुद्र पार करके जाएंगे तो आपका धर्म नष्ट हो जाएगा, बहुत समस्याएं होगी। इस पर ये अपना विचार व्यक्त करते हुए कह रहे हैं, ही क्रॉस्ड द सीज एंड वेंट टू इंग्लैंड टू सी व्हाट मेड द ब्रिटिश पावर फुल देयर ही टोल्ड देम। वो पता लगाने चाहते थे कि ब्रिटिश लोग क्यों इतने मजबूत होते जा रहे हैं। तो ही क्रॉस्ड द सीज, वह समुद्र पार करके गए इंग्लैंड, एंड वेंट टू इंग्लैंड टू सी, और इंग्लैंड में यह देखने लगे व्हाट मेड द ब्रिटिश पावरफुल, कौन सी ऐसी वस्तु जो ब्रिटिश को बहुत शक्तिशाली बना रही। देयर ही टोल्ड देम, वहां पर उन्होंने उनसे बताया, वी एक्सेप्ट यू एज रूलर्स एंड यू मस्ट एक्सेप्ट अस एज सब्जेक्ट्स बट यू मस्ट रिमेम्बर द रिस्पॉन्सिबिलिटी अ रूलर ऑफ टू हिज सब्जेक्ट्स। हम आपके शासन को स्वीकार करते हैं, राजा राम मोहन राय कह रहे हैं, एंड यू मस्ट एक्सेप्ट अस एज सब्जेक्ट, लेकिन आपको मेरा
भी विषय को स्वीकार करना चाहिए, मेरी भी दुख समस्याओं को आपको मानना चाहिए। बट यू मस्ट रिमेम्बर द रिस्पॉन्सिबिलिटी रूलर ओव्स टू हिज सब्जेक्ट्स, लेकिन आपको अपने जनता के प्रति, अपने जो जनता जनार्दन है उनके प्रति एक शासक के उत्तरदायित्व का भी को याद रखना चाहिए, ऐसा राजा राम मोहन रॉय कह रहे हैं। लेकिन कुछ विचारों में ये भिन्न थे, ऐसा माना जाता है। अब इस नेक्स्ट पार्ट है, इसका ध्यान देंगे, अटेंशन आई लव यू। फिफ्थ इसका पार्ट है ऑपरेशंस, अत्याचार जिसे हम कह सकते हैं, ठीक है, दमन, ठीक है। बट द ब्रिटिश कंटिन्यू टू ऑपरेस इंडियंस in 1818 they had passed regulation third under it an Indian could be jailed without trial in a court। ध्यान दीजिएगा, ब्रिटिश लोग भारत में कैसे भारतीयों का दमन करते थे इसमें बताया गया है। लेकिन ब्रिटिश मीन्स अंग्रेज लोग टू ऑपरेस इंडियन, भारतीयों पर अत्याचार प्रारंभ कर दिए थे, लगातार अत्याचार कर रहे थे, दमन कर रहे थे। इन 1818 में दे हैड पास रेगुलेशन थर्ड, उन्होंने रेगुलेशन थर्ड मीन्स अधिनियम थर्ड एक कानून पारित किया। अंडर इट, इसके अंतर्गत एन इंडियन कुड बी जेल्ड विदाउट ट्रायल इन कोर्ट, मीन्स एक भारतीय को न्यायालय में बिना मुकदमा चलाए उसे जेल भेजा जा सकता है। ऑल द टाइम ब्रिटिश ऑफिसर इन इंडिया ड्रू बिग सैलरीज एंड आल्सो मेड फॉर्चून्स इन प्राइवेट बिजनेस। अब जो ब्रिटिश जो सैनिक थे, ब्रिटिश जो लोग थे आए हुए थे, उनका उद्देश्य क्या था? ऑल द टाइम ब्रिटिश ऑफिसर, प्रत्येक समय अंग्रेज अफसर भारत में उच्च सैलरी ले रहे थे। एंड आल्सो मेड फॉर्चून्स इन प्राइवेट बिजनेस, और जब समय मिलता था तो निजी व्यापार में भी अपना भाग आजमाते थे, ऐसा यहाँ पर बताया गया है। By 1829 ब्रिटेन वाज एक्सपोर्टिंग ब्रिटिश गुड्स वर्थ 7 करोड़ रुपए टू इंडिया। बताइए, भारत से कच्चे सामान ले जा करके इंग्लैंड में उसे बना करके भारत भेजा करते थे, महंगे दामों पर भारत में उसे बेचते थे, उससे उन्हें मुद्रा अर्जित होती थी, उनका जो विदेशी मुद्रा भंडार बढ़ता था। तो यहाँ पर बताया गया उस समय 1829 ईस्वी में ब्रिटेन से क्या किया गया? एक्सपोर्टिंग ब्रिटिश गुड्स वर्थ 7 करोड़ रुपए टू इंडिया, मीन भारत में 7 करोड़ रुपए की वस्तु का निर्यात किया गया। अर्थात 1829 में ब्रिटेन सरकार द्वारा भारत में 7 करोड़ रुपए की वस्तुओं का निर्यात किया गया। गवर्नर जनरल बेंटिंग रिपोर्टेड बैक होम। अब गवर्नर जनरल उस समय थे 1834 के आसपास, तो उन्होंने अपने देश को क्या रिपोर्ट दिया? दी बोन्स ऑफ कॉटन वेव्स आर ब्लीचिंग दी प्लेन्स ऑफ इंडिया। ध्यान दीजिएगा, यहाँ भारत को दी बोन्स ऑफ कॉटन वेवर्स के रूप में इन्होंने पुकारा है, जो कि बहुत गलत शब्द है। अर्थात दी बोन्स ऑफ कॉटन वेवर्स, कपास की खेती करने वाले जो ढांचे हैं वो भारत के जो समतल मैदान है उन्हें ब्लीच कर रहे हैं, ब्लीच मीन्स सफेद कर रहे हैं, उनकी उपजाऊ शक्ति को समाप्त कर रहे हैं, ठीक है। The British prospered on the company's loot while Indian industries began to die। जो ब्रिटिश कंपनियां हैं, जो ब्रिटिश लोग हैं, अंग्रेज लोग हैं, वे धनी हो रहे हैं, प्रोस्पर्ड ऑन हो रहे हैं, और कंपनी भारतीय लोगों के पैसों को लूट रहे हैं, जबकि इंडियन इंडस्ट्री बिगन टू डाई, जो भारतीय जो कुटीर उद्योग हैं, लघु उद्योग हैं, वो सभी धीरे धीरे पतन के रास्ते पर हो रहे हैं, वो बंद हो जा रहे हैं, जिसे हम कह रहे हैं कि मृत्यु हो जा रही है एक प्रकार से, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट है इसका डिससेटिस्फैक्शन, असंतुष्टि आप कह सकते हैं, ठीक है। एजुकेशन, अब अंग्रेजों के समय भारत में क्या क्या असंतुष्टि थी उसके बारे में ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के रूप में वर्णन किया गया है। अटेंशन वंस अगेन ऑल ऑफ यू। एजुकेशन इन इंडिया वाज इन पर्शियन एंड संस्कृत इन 1835 बाय इंग्लिशमैन नेम्ड मैकाले सजेस्टेड ए चेंज। भारत में शिक्षा का माध्यम पारसी और संस्कृत, अर्थात भारत में शिक्षा पारसी और संस्कृत भाषा में दी जाती थी। इन 1835 1835 में एक इंग्लिशमैन, एक अंग्रेज व्यक्ति जिसका नाम मैकाले था, उन्होंने इसे बदलने का सुझाव दिया। बताइए, वी शुड टीच द नेटिव्स थ्रू द इंग्लिश लैंग्वेज, हम सब उनकी मातृभाषा से इंग्लिश भाषा में, हमें उन्हें मातृभाषा से इंग्लिश भाषा में शिक्षा देना चाहिए, ये मैकाले कह रहा है। तो दूसरा जो अंग्रेज है कह रहा, आई एग्री, मैं समझ, आप बहुत सही कह रहे हैं,
बताइए। अब यहाँ पर आप देखेंगे विद्यार्थियों, इस समय बाई 1856 द ब्रिटिश हैड कंकर्ड द होल ऑफ इंडिया। 1856 ईस्वी में ब्रिटेन ने, मीन्स ब्रिटिश कंपनी ने जो थी भारत की पर, संपूर्ण भारत पर कब्जा कर लिया था, विजय प्राप्त कर लिया था। अब यहाँ पर मैप दिखाया गया, जो येलो रंग है वो भारतीय राजद्वारा क्षेत्र है, लेकिन इस पर भी आंशिक रूप से इनका कब्जा है अंग्रेजों का, और जो रेड रंग का आप कह सकते हैं, पिंक रंग का है, ब्रिटिश एरिया पूरी तरीके से इस पर अंग्रेज शासन कर रहे हैं, अर्थात कहने का तात्पर्य पूरे भारत पर अंग्रेजों का शासन हो गया था। ठीक है। English education produced colors to whom the British gave petty jobs under them. Incidentally, it also produced a new generation of intellectuals. अंग्रेजी शिक्षा क्लर्कों को बनाने में सहायक होगी, क्योंकि हम इन्हें लिखने पढ़ने का कार्य दे सकते हैं, क्योंकि हमारे पास इतने लोग नहीं हैं। श्रमिक टू हुम, जिससे द ब्रिटिश ग्रेव पेटी जॉब्स अंडर, जिसके अंतर्गत वह सब नौकरी के पात्र बने रहेंगे, अर्थात हमारे अधीन रहेंगे, ऐसा अंग्रेजों का विचार था। इंसिडेंटली, संयोगवश, इट आल्सो प्रोड्यूस ए न्यू जनरेशन, इससे जो नई पीढ़ी के जो लोग उत्पन्न होंगे वो काफी बौद्धिक होंगे, अर्थात वो ज्ञान से वो वैसे दिखावट में तो रहेगा कि अंदर से वो भारतीय हैं, लेकिन दिखावटे में बौद्धिक रूप से उनकी सोच विचार जो होगा वो अंग्रेजों की तरह होगा। इस तरीके से हम अगर जो है हमारे जो वस्तुएं यहाँ पर आ रही हैं, अगर हमारे उस धर्म को, हमारे आचार व्यवहार को सीख लेंगे तो उनका क्या होगा, वो हमारी तरह व्यवहार करने लगेंगे, अपने धर्म को भूल जाएंगे, और फिर वो क्या करेंगे, हम उन पर शासन आसानी से कर सकते हैं, ऐसा लोगों का विचार था। अब यहाँ पर 3 ऐसे भारतीय हैं जो 3 लोगों का अलग अलग विचार है, यहाँ पर मेंशन किया गया है। वी मस्ट एडुकेट आवर ब्रदर्स, हमें अपने भाइयों की को शिक्षा देना चाहिए, उन्हें शिक्षित करना चाहिए, अच्छा उन्हें जागरूक करना चाहिए। एंड ट्राई टू इम्प्रूव दियर मटेरियल कंडीशन, और उनके जो भौतिक दशाएं हैं, आर्थिक दशाएं, उनका विकास करना चाहिए। फॉर दैट वी मस्ट कन्वे आवर ग्रीवेंस टू द ब्रिटिश पार्लियामेंट, ध्यान दीजिएगा, हमें इसके लिए ब्रिटिश संसद को अपना दुख भी बताना चाहिए कि ऐसा ऐसा समस्या है, नहीं तो हम सब जो है जीर्ण शीर्ण होते चले जाएंगे। ठीक है। यहाँ ध्यान दीजिए, दे केयर लिटिल अबाउट द नीड्स ऑफ इंडियन, वो अर्थात अंग्रेज लोग भारतीयों की आवश्यकता पर बहुत बहुत कम ध्यान, मीन लिटिल मीन्स नथिंग, आ लिटिल मीन्स समथिंग कुछ, दे लिटिल मीन्स ऑल थिंग। तो कहने का तात्पर्य वह जो अंग्रेज थे वो भारतीयों की आवश्यकता पर बहुत कम ध्यान देते थे, अर्थात केवल अपना ही उन्हें दिखाई देता था, दूसरों के दुख का दर्द नहीं दिखाई देता। आवर किंग्स हैव बिकम पपेट्स एंड वी हैव लॉस्ट आवर ओल्ड जॉस, हमारे जो राजा थे वो अंग्रेजों की कठपुतली बन गए, पपेट्स बन गए थे, और हम सब धीरे धीरे सभी हमारी नौकरियां गायब हो जा रही थी, समाप्त होती जा रही थी। एंड लैंड्स, और हमारे जमीन पर वो कब्जा करते जा रहे थे, जैसा कि मैप में बताया गया है। दे आर कन्वर्टिंग और ब्रदर्स, और वे हमारे भाइयों को भी क्या करें, बदल दे रहे हैं। यहाँ बदलने से तात्पर्य है वो हमारे भाइयों को ईसाई, वो जो है क्रिश्चियन बना दे रहे हैं, अर्थात उनके धर्म में परिवर्तन कर दे रहे हैं, दखलंदाजी कर रहे हैं, अर्थात ये सब प्रकार के अत्याचार भारत पर हो रहा है। यू ओनली टॉक, तुम बात करो। डू समथिंग टू ड्राइव देम आउट, तुम ऐसा कुछ करो जिससे वे बाहर चले जाएं, ऐसा भारतीय लोगों का विचार। तो नेक्स्ट पार्ट विद्यार्थियों, नेक्स्ट वीडियो में आपको पढ़ाया जाएगा। थैंक ऑल ऑफ यू।